एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। स्वागत तो करो हमारा। बहुत गुर है। तो बहन की शादी कराएगा मुझसे? अबे तेरे को दिखता नहीं मेरे साथ कितने आदमी है। राधे बचाएगा मुंबई पुलिस की इज्जत। किसने और क्यों मारा एक्ट्रेस यामिनी को? क्या राधे बचा पाएगा मुंबई पुलिस की इज्जत? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। वांटेड 2 बॉलीवुड की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो कि साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म वांटेड का सीक्वल होने वाली है। इस फिल्म के मेन लीड यानी राधे के कैरेक्टर में हमें सलमान खान देखने को मिलेंगे। इस फिल्म की बाकी की स्टार कास्ट को लेकर अभी तक कोई जानकारी रिलीज नहीं हुई है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि होटल का एक आदमी रूम सर्विस के लिए एक होटल रूम में नॉक करता है, लेकिन बहुत देर नॉक करने के बाद कोई भी उस रूम का डोर नहीं खोलता। इसीलिए होटल मैनेजर खुद उस रूम को की कार्ड से खोलता है। जब वो रूम में एंटर होता है तो वो एकदम चौंक जाता है। उस होटल मैनेजर को उस रूम में फेमस एक्ट्रेस यामिनी यानी आरुषि शर्मा फंदे से लटकी हुई मिलती है, जिसे फंदे से उतारने के बाद मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। यामिनी की मौत से इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी सीनियर इंस्पेक्टर सुकुमार यानी कमलेश सावंत को सौंप दी जाती है, जो कि एक करप्ट पुलिस ऑफिसर होता है। सुकुमार इस केस को कुछ दिन इन्वेस्टिगेट करता है और कंफर्म करता है कि यामिनी की मौत सुसाइड है, ना कि कोई मर्डर। ये बात मीडिया वालों को पता चलती है। इस केस का इन्वेस्टिगेशन एक करप्ट पुलिस ऑफिसर ने किया है और इस बात पर वो मुंबई पुलिस की निंदा करते हैं। यामिनी के फैंस भी उसको इंसाफ दिलाने की मांग लेकर रोड पर प्रोटेस्ट करने लगते हैं। इस सब से मुंबई पुलिस की काफी बदनामी होती है। आम जनता के दबाव के कारण और मुंबई पुलिस अपने ऊपर लगे बदनामी के दाग को हटाने और अपनी इज्जत को बचाने के लिए इस केस को सुकुमार के हाथों से छीनकर मुंबई पुलिस के सबसे डेकोरेटेड ऑफिसर एसीपी राधे को सौंप देती है। राधे को उसके सुपीरियर से सख्त निर्देश मिलते हैं कि वो उसे केस को जितनी जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, क्योंकि ये मुंबई पुलिस की इज्जत का सवाल होता है। अगर राधे ने इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व नहीं किया तो ये केस सीबीआई के पास चला जाएगा, जिससे मुंबई पुलिस की और ज्यादा बदनामी होगी। राधे अपनी हेल्प के लिए इंस्पेक्टर विशाल यानी आयुष शर्मा और सब इंस्पेक्टर वर्षा यानी निहारिका रायजादा को इस केस में शामिल कर लेता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान राधे को पता चलता है कि यामिनी सिर्फ 5 फीट 4 इंचेस लंबी थी, जो कि छत पर लगे पंखे तक नहीं पहुंच सकती थी। यहाँ तक कि उस रूम में मौजूद सबसे ऊंचे फर्नीचर की मदद से भी यामिनी छत पर लगे फैन का फंदा टांग नहीं सकती थी। इससे राधे को शक होता है कि जरूर किसी और ने यामिनी को मारकर फंदे से लटकाया है, ताकि यामिनी का मर्डर एक सुसाइड लगे। एक दिन जब राधे इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में कहीं पर जा रहे होते हैं, उसके ऊपर कुछ नकाबपोश गुंडे हमला करते हैं और उससे इस इन्वेस्टिगेशन को रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन राधे उन सब गुंडों की जमकर पिटाई करता है और वो सब गुंडे वहां से भाग जाते हैं। यामिनी की मौत के लिए राधे को 3 लोगों पर शक होता है। पहला, अर्नव यानी अर्जुन कनुंगो, जो कि एक पॉपुलर बॉलीवुड एक्टर है। कुछ महीनों पहले यामिनी ने एक पॉपुलर बॉलीवुड मैगजीन में अर्नव के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में खुलासा किया था, जिसकी वजह से अर्नव के काम और रेपुटेशन पर अच्छा खासा असर पड़ा था। अर्नव ने बदला लेने के इरादे से एक लोकल गुंडे तेजा यानी बेसंत रवि को यामिनी को जान से मारने के लिए काम दिया था। राधे को दूसरा शक एक्स मिनिस्टर हेमंत यानी विपिन शर्मा पर होता है, जिसने बहुत पहले यामिनी को मोलेस्ट किया था। यामिनी ने उसके खिलाफ पुलिस में और मीडिया में शिकायत कर दी थी, जिससे हेमंत का पॉलिटिकल करियर खराब हो गया था। राधे का तीसरा शक यामिनी के बॉयफ्रेंड और फियांसी नवनीत यानी विवान भटेना पर होता है, क्योंकि वो इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं दे पाता है कि यामिनी के मर्डर वाली रात कहाँ था। राधे के कहने पर इंस्पेक्टर विशाल तेजा को पकड़कर ले आता है। पूछताछ के दौरान तेजा बताता है कि जब वो यामिनी को मारने के लिए होटल के रूम में चोरी चुपके घुसा था, तब तक यामिनी पहले ही फांसी लगाकर मर चुकी थी। तेजा के इस स्टेटमेंट से इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह बदल जाते हैं और ये कहानी का टर्निंग पॉइंट साबित होता है। इसके साथ ही एसआई वर्षा पता लगाती है कि जिस रात यामिनी का मर्डर हुआ था, उस रात उस होटल में यामिनी के लिए एक अनजान कॉल आया था। आगे की इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि जिस साड़ी से यामिनी को फांसी लगाई गई थी, वो साड़ी एकदम ब्रांड न्यू थी और वो सीएसटी स्टेशन के पास वाली शॉप से खरीदी गई थी। जगमोहन बताता है कि यामिनी के मर्डर में उसकी मदद उसके 6 फीट लंबे जूनियर लॉयर ने की थी। जगमोहन बताता है कि उसी ने राधे के ऊपर गुंडों से हमला करवाया था और उसी ने इंस्पेक्टर सुकुमार को यामिनी की मौत को सुसाइड बताने के लिए रिश्वत भी दी थी।
दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जगमोहन बताता है कि बहुत सालों पहले उसका उसकी एक क्लाइंट के साथ अफेयर था जिसने यामिनी को जन्म दिया था। क्योंकि जगमोहन पहले से ही शादीशुदा था, इसीलिए उसने अपने इस रिलेशनशिप को सीक्रेट ही रखा। जगमोहन नहीं चाहता था कि उसके बेटे नवनीत की शादी यामिनी से हो, क्योंकि वो दोनों सौतेले भाई बहन थे। जगमोहन के पास इतना साहस नहीं था कि वो नवनीत को उसकी सौतेली बहन यामिनी के बारे में बता सके। उसने नवनीत और यामिनी दोनों को ही ये शादी करने के लिए मना किया था, लेकिन उसकी ये कोशिश सफल नहीं हुई। इसीलिए उसने अपने जूनियर लॉयर की मदद से यामिनी का मर्डर कर दिया और उस फैन से लटका दिया ताकि यामिनी का मर्डर सुसाइड लगे। एंड में हम देखते हैं कि पुलिस वाला जगमोहन और उसके जूनियर लॉयर को अरेस्ट करके ले जाता है और इसी के साथ ये कहानी होती है यहीं पर एंड। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।